गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू ट्रेड फॉर विन चैनल। तो आइए आज सीखते हैं कि ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं इन ब्रोकर टर्मिनल्स। तो ये है ब्रोकर टर्मिनल। मेरे पास ज़ीरोधा का काइट का ब्रोकर टर्मिनल है और यहाँ पे हम किस किस प्रकार के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वो आज सीखेंगे। तो ऑर्डर्स में आपने जितने भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं वो ही सभी यहीं पे आते हैं। नए ऑर्डर जब प्लेस करते हैं वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर आते हैं। फिर हमारे पास जीटीटी है, जीटीटी ऑर्डर है, बास्केट है, एसआईपी है एंड अलर्ट्स है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑर्डर कैसे और किस टाइप के होते हैं और वो प्लेस कैसे करते हैं। तो समझ लो कि रिलायंस का एक शेयर है जो हमें खरीदना है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये वॉच लिस्ट है। ये वॉच लिस्ट है। यहाँ पे हमें मल्टीपल विंडोज़ मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च बॉक्स है। अगर हमें रिलायंस का शेयर खरीदना है तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, उसे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन है, ये मार्केट डेप्थ है, ये चार्ट का ऑप्शन है। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे अदर ऑप्शन है, जैसे जीटीटी क्रिएट कर सकते हैं, अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं, फंडामेंटल्स देख सकते हैं, टेक्निकल्स देख सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं। अभी अगर हमें इसे बाय करना है तो बी पे क्लिक करो, ये बाय का ऑप्शन है। अगर सेल करना है तो एस पे क्लिक करो, ये सेल का ऑप्शन है। या फिर हम यहाँ से भी इसे बाय और सेल टॉगल कर सकते हैं। ये बाय हो गया, ये सेल हो गया। ओके, तो हमें बाय करना है। तो हमें यहाँ पे जो दिख रहा है, रेगुलर, कवर, एएमओ एंड आइसबर्ग, ये ऑर्डर के टाइप है। तो रेगुलर ऑर्डर में हमारे पास लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म इज कैश एंड कैरी पोजीशन। तो हम आज खरीदेंगे, कल, परसों, 3-4 महीने बाद, 1 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद, कभी भी बेच सकते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म में आता है। इंट्राडे में है कि आज खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। ये होता है एमआईएस ऑर्डर और ये होता है सीएनसी ऑर्डर। तो सीएनसी ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं तो हमें जितना भी मार्जिन दिख रहा है, इतने अमाउंट की ज़रूरत होते हैं हमारे अकाउंट में। अगर हम इंट्राडे करते हैं तो हमें इतने मार्जिन की ज़रूरत होती है। तो देखो, इंट्राडे के लिए मुझे एक शेयर के लिए 457 रुपीज़ की ज़रूरत है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पूरे के पूरे 2287, ओके, 2287 कंप्लीट अमाउंट की ज़रूरत है। अभी इसे प्लेस करने के लिए हम दो तरीके के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक तो मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर मतलब अभी प्राइस चल रही है दो अभी प्राइस जो चल रही है 2287। ओके। तो अगर नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस होती है 2288 की, तो मार्केट में वो ऑर्डर है। तो मैं जब ये ऑर्डर प्लेस करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा, तो 2000 जो भी अवेलेबल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी मार्केट में। अगर लिमिट करूँगा कि मुझे 2287 पे ही बाय करना है और मैं बाय करता हूँ, तो ये 2287 जब आएगी प्राइस, तब ये बाय हो जाएगी। सिमिलरली इंट्राडे में भी है। मार्केट प्लेस करनी है या लिमिट प्लेस करनी है। लिमिट में हमें ये लिमिट सेट करना पड़ता है, ये कितने में चाहिए। तो 85 में चाहिए, 2285 में चाहिए तो 85 कर दो और ये फिर ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। हमें कितनी क्वांटिटीज़ चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 जैसे भी चाहिए, या 100 चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमें वो मार्जिन दिखाएगा कि 100 क्वांटिटी इंट्राडे में खरीदने के लिए मुझे 45,700 रुपीज़ की ज़रूरत है, जबकि लॉन्ग टर्म खरीदने के लिए मुझे 2,28,500 की ज़रूरत है। और यहाँ पे उसके चार्जेस भी दिखाई देते हैं। तो चार्जेस में क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल देगा। ब्रोकरेज कितना जाएगा, सेबी टर्नओवर कितना है, एक्सचेंज रेट का
कितना है, 34 रुपीज़। स्टैम्प ड्यूटी है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने जाएंगे, जीएसटी कितना जाएगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर ये जो है वैलिडिटी, तो ये जो ऑर्डर प्लेस करेंगे वो कब तक रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरे दिन तक रहता है, डे। अगर इमीडिएट चाहिए तो हम अभी प्लेस करेंगे, अगर एग्जीक्यूट हुई तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी। या मिनट सेट करने हैं कि ये ऑर्डर मार्केट में 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कितना टाइम रहना चाहिए, वो आ जाएगा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हैं तो हमें स्टॉप लॉस प्राइस भी डालना है। तो हम सोचते हैं कि 87 पे खरीदना है, 2287 पे खरीदना है, और अगर 2280 आ जाती है, प्राइस नीचे जाती है, तो मेरा स्टॉप लॉस ले लो। तो स्टॉप लॉस प्राइस हमें डिक्लेयर करना पड़ता है ट्रिगर प्राइस में। ये स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस है। तो स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस से बाय होगा, और फिर ये ट्रिगर प्राइस रहेगा या स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, तो मार्केट प्राइस पे वापस आ जाएगी। ओके, ये हुआ रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग। सेलिंग में भी सेम ऑप्शंस होते हैं, कोई कोई अलग ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अब है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है कि आपको जितने क्वांटिटीज़ खरीदने हैं, आप उसकी प्राइस दोगे, मार्केट या लिमिट जो भी चलेगा। फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर भी दोगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करे अगर ये प्राइस नीचे जाती है तो अगर 2280 पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। ओके। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि अभी मार्केट क्लोज है, कल को मुझे ऑर्डर डालने हैं, तो मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो जो प्री मार्केट ओपन होता है, हमारा मार्केट 9:15 को ओपन होता है, तो उससे पहले जो प्री मार्केट ओपन होता है 9 बजे पे, तो 9 बजे से लेके 9:10 तक जो मार्केट चलता है, 9:07 तक, तो उसमें ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाती है। और अगर वहाँ पे कोई सेलर रहेगा जिस प्राइस पे आपको बाय करना है, अगर किसी ने वो खरीदारी के लिए भी ऑर्डर डाल कर रहेगी, तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से आफ्टर मार्केट ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये जो आइसबर्ग का ऑप्शन है, ये न्यू ऑप्शन आ गया है। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसमें भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट इंट्राडे कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपको 100 क्वांटिटी खरीदनी है इस प्राइस पे। ठीक है। तो आप इसके 2 लेग करोगे या 4 लेग करोगे, तो क्या हो जाएगा कि ये ये जो क्वांटिटी है वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगी, और वो 4 ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। तो 25, 25, 25 के 4 ऑर्डर प्लेस हो जाएँगे, और वो वैसे एग्ज़ीक्यूट होते जाएँगे। तो ये आइसबर्ग का ऑप्शन न्यू ऐड हुआ है। सिमिलरली जीटीटी क्या होता है? जीटीटी होता है कि हमें अभी प्राइस जो है 2287 चल रहा है ना, तो अगर प्राइस जाती है 2295 और उस लेवल पे हमें बाय करना है, तो हम जीटीटी ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो न्यू, यहाँ पे रिलायंस सर्च करेंगे। ओके, क्रिएट जीटीटी करेंगे। फिर हमें बाय करना है सिंगल। अगर 2290 ये प्राइस आती है, तब मेरे 10 क्वांटिटी बाय करने हैं एट 2291। तो ये ट्रिगर प्राइस एंड ये ऑर्डर प्राइस है। तो ये दोनों सेम क्यों नहीं है? कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ पे चली गई, और प्राइस यहाँ पे जाने के बाद ये ऑर्डर प्लेस होती है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राइस इस लेवल पे चली गई 2290, यहाँ पे चली गई, और उसके बाद वो वापस नीचे आई ही नहीं। वो एक बार एग्ज़ीक्यूट हो गई, उसके बाद
2290 के पास आई ही नहीं प्राइस। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रिगर करेंगे, तो जब प्राइस यहाँ पे जाएगी तो मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगी इस प्राइस की। तो जब भी प्राइस 2291 हो जाएगी तब हमारी ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। तो इसको अगर हम प्लेस करते हैं, ओके, तो ये टू क्लोज है ऐसे बोलते हैं, तो इसको 2300 करते हैं एंड 2301 करते हैं, तो इसको प्लेस करेंगे तो ये जीटीटी ऑर्डर हो जाएगी। जब 2300 प्राइस आ जाएगी तो ये ऑर्डर यहाँ से प्लेस हो जाएगी, ये एक्टिव है, यहाँ से प्लेस हो जाएगी और ऑर्डर में आ जाएगी। ऑर्डर में फिर वो मार्केट में रहेगी। जैसे ही प्राइस आ जाएगी 23001 जो हमने सेट की है, ये वाली प्राइस, जैसे ये वाली प्राइस आ जाएगी तो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आ जाएगी। ओके, तो ऐसे जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दी। तो ये जीटीटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड टिल ट्रिगर। तो जब तक ये ट्रिगर नहीं होती तब तक ये मार्केट में रहेगी। इसका जो क्रिएटेड डेट है ना, उस हिसाब से ये 1 साल तक हमारे ब्रोकर टर्मिनल में रहती है। 1 साल के बाद ये निकल जाएगी। तो इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, बास्केट क्या होता है? बास्केट में हम एक बास्केट बनाते हैं, जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हैं। तो रिलायंस के लिए रिलायंस का बास्केट बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिलायंस और यहाँ पे हम डालेंगे कि मुझे 10 क्वांटिटी खरीदने हैं, लेग 2 या 1 जो भी रहेगा वो। ओके, रेगुलर एंड जो भी प्राइस हमें चाहिए वो, एंड इसको मैं ऐड लॉन्ग टर्म के लिए आ जाऊँगा और मैं ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे आपको रिलायंस का फ्यूचर भी बाय करना है, तो रिलायंस का फ्यूचर भी ऐड कर दो। और यहाँ पे 250 का क्वांटिटी होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है। वैसे हम इसको कम ज़्यादा करेंगे। ओके, 250 का क्वांटिटी, ये प्राइस चल रही है। तो अगर मुझे 2302 पे बाय करना है तो मैं लिमिट कर दूंगा इसको और इसको ऐड कर दूंगा। और भी इसको अगर ऑप्शन ऐड करना है तो वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये बास्केट बन जाएगा। ये स्टॉक प्राइस है, ये फ्यूचर प्राइस है। इसके लिए हमें इतने मार्जिन की ज़रूरत है। इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ये ऑर्डर, दोनों ऑर्डर एक साथ प्लेस हो जाएगी इन ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में ये एक साथ प्लेस हो जाएगी। तो बास्केट बना के हम मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एक साथ। और दूसरा ऑप्शन है एसआईपी एंड अलर्ट्स। हम अलर्ट भी लगा सकते हैं बट ये ब्रोकर टर्मिनल में ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम अलर्ट लगा सकते हैं कि रिलायंस जब 1300 पे आ जाए तो मेरा अलर्ट लगा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नाम दूंगा रिलायंस। फिर यहाँ पे आ जाऊँगा, आपको आपको अलर्ट जिस पे भी लगाना है उस पे लगा सकते हैं। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, हाई प्राइस, क्लोज, वॉल्यूम, टोटल क्वांटिटी, एवरीथिंग। ओके, फिर किस पे लगाना है? तो रिलायंस पे लगाना है। रिलायंस सिलेक्ट करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू, और हमें क्या चाहिए कि 2300 की जब प्राइस आ जाए तो मेरा अलर्ट बचे। ग्रेटर देन इक्वल टू 2300, तो ये मैं क्रिएट करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगी। जब प्राइस 2300 चली जाएगी तो ये अलर्ट बच जाएगा और हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा इन दिस ब्रोकर टर्मिनल। ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स एंड उनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो सब डिटेल में यहाँ पे बताया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ डू ड्रॉप कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।